सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से बोरा इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में। हमने परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है। उस टॉपिक में हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। हम आज हमारा तीसरा पार्ट है ये, ठीक है। तीसरा पार्ट है, इसमें हमने पहला पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, दूसरे में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे परसेंटेज के, और आज हम देखेंगे फिर से क्वेश्चंस। उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। जैसे पहले हमने 2 टाइप देख लिए हैं, आज हम तीसरा टाइप देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। आज के वीडियो में हम कई टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं और कई टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। यदि आपने दोनों वीडियो पहले के नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक में हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कोई भी संख्या है हमें दे देता है, जैसे पी क्यू का 50% है अधिक, ठीक है। पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितने परसेंट कम होगा, ये देखना है। एक प्रश्न दूसरे टाइप का, ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यदि चीनी का मूल्य 50% वृद्धि कर दी गई चीनी के मूल्य में, या चीनी के जो भाव है उसमें, तो चीनी की खपत है वो कितनी कम करें कि चीनी हम उतने ही रुपए में खरीद पाएँ, ठीक है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हमारे पास इस टाइप के पहले टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम होगा। हम पहले तो पी और क्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। पी एंड क्यू, आंसर देखते हैं इसका फटाफट से। पी एंड क्यू रख दिया। हमें बोल रहा है पी क्यू से 50% अधिक है। 50% का मतलब होता है 1/2। अधिक है, अधिक का मतलब बोल रहा है कितना, प्लस। यहाँ पे प्लस आएगा, अधिक के लिए प्लस यूज़ करना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाता है, 3। तो इसको रख देंगे 1/3। और क्यू कितना परसेंट कम है इससे, तो कम के लिए क्या करेंगे, 1/3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1/2, 1/2 क्या हो गया, इंटू 100 करेंगे। 1/2 इंटू 100 कितना होगा। देखिए हमने थोड़ा गलत लिख दिया है इसको। क्यू से कितना 50% अधिक है, क्यू तो 50% है, इससे भी अधिक है। अधिक के लिए यहाँ 1/2 लिखेंगे इसको, 50% है तो 1/2। इसको 2 में 1 प्लस करेंगे अधिक के लिए, तो कितना होगा, 3। तो 1/3 आएगा। 1/3 कितने परसेंट होगा, 100 से इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 33.33%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन देखो, उनमें क्या होता है, ए से बी के अंक 33% कम है तो ए के अंक बी से कितने परसेंट ज़्यादा होंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ पे ए रखेंगे, इधर बी रखेंगे। ए से बी के अंक 33% कम है, बी के अंक 33% कम है, यानी कि 1/3% कम है। कम के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो जो ए के अंक है वो कितने परसेंट अधिक है। ए के अंक के लिए देखो यहाँ पे कितना है, 1/3। तो ऊपर लिखेंगे 1, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो 1/2 कितने परसेंट की वैल्यू होती है, 1/2 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो 50% अधिक है ए बी से। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आ चुका है हमारे पास सवालों का एक नेक्स्ट स्टेप। उसमें क्या है, देखो चीनी की कीमत में 16.2% की वृद्धि हुई, फिर कितने परसेंट खपत कम करें कि वह समान रही, ठीक है। देखो हमारे पास पहले चीनी थी, मान ली हमने 10 किलो चीनी खरीदते थे 10 रुपये के भाव से, 10 रुपये प्रति किलो के भाव से, तो हमारी टोटल 100 रुपये की चीनी खरीदना थी, ठीक है, खरीदते थे। अब हमें जो चीनी है वो 16.2% वृद्धि कर दी, यानी कि हम लगभग मान लो 12 रुपये प्रति किलो हो गई है चीनी। तो हम कितनी चीनी खरीदे, 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 100 रुपये में कितनी चीनी आ सकती है, वो चीनी कितनी कम करिए पहले वाली चीनी में से, वो हमें आंसर देना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखो कैसे करते हैं, आंसर देखते हैं हम। चीनी की कीमत में 16.2/3%, 16.2/3% कितना होता है, ये 1/6 होता है, ये 1/6 हो गया। इसकी वृद्धि हुई है, वृद्धि का मतलब कितना हो, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 1/6 + 1 7 आ जाता है। फिर कितने परसेंट खपत कम करें कि वह समान रहे, 1/7 है, इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाता है हमारे पास से आंसर, 7 से 1
14 सही 2/7% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 14 सही 2/7% हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? चावल का प्रारंभिक मूल्य हमें देखना है। ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। अब इसको देखो कैसे करते हैं। 25% को कितना लिखा जाता है? 1/4 लिखा जाता है कि वृद्धि हुई है। वृद्धि के लिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 आएगा। 1/5 आ गया। हमें बोल रहे हैं 1200 में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। ठीक है, हम लिखेंगे 1200 इंटू जो ये वैल्यू आई है उसको रखेंगे 1/5 बराबर कितने कम चावल खरीद पाता है? 6 किलो कम खरीद पाता है, तो 6 यहाँ रखेंगे। अब देखो 5 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, नहीं 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 2 बच जाएंगे, 5 चौको 20, यह आ जाता है 240। 240 है, इधर कितना है? 6, 6 से 240 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 और 0, 40 रुपये प्रति किलो। 40 रुपये प्रति किलो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले का जो मूल्य था 40 रुपये प्रति किलो था। ये क्वेश्चन भी हो गया, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। हाँ, तो ये तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं लगभग। अब हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लेंगे जो भी यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों एक और टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। यदि 180 को x% से घटाना 60 में x% की वृद्धि के समान परिणाम देता है। यानी कि हमारे पास 180 है, उसमें से हम कुछ परसेंट घटाते हैं तो एक मान आता है x का। फिर 60% में हम x% की वृद्धि करते हैं, यानी कि 60 है उसमें से हम कुछ प्लस करते हैं, इसमें से कुछ घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो इसमें वृद्धि पे जो आंसर आएगा वो भी x आएगा, और इसमें कमी करने पर जो आंसर आएगा वो भी x आएगा। फिर x की वैल्यू आने के बाद हमें बोल रहा है कि 410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा। इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है सवाल में, वो चीज़ देखिए एक बार। तो हमें दे रखा है 180 है, 180 का कुछ परसेंट हमें कम करना है और 60 में कुछ परसेंट वृद्धि करनी है। हम देखें 180 का 50%, 50% 180 का 90 होता है। 180 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। अब 60 का 30%, हाँ 50% देखते हैं कितना होता है? 30 होता है, और इसमें हमें प्लस करना है, तो 30 इसमें प्लस करेंगे कितना आता है? 90 आता है। तो हमारे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 50%। 50% की तो वृद्धि कर रहे हैं, 50% की कमी कर रहे हैं, तो x की जो वैल्यू आती है हमारे पास 50% आ जाती है। अब हमसे सवाल में पूछा है कि 410 का x%, 410 का x% निकाल लें। 410 का x%, x कितना है हमारा? 50 है, डिवाइड बाई 100 कितना आ जाता है? 5, 4 पंजो 20, 205 आ जाता है। ये x प्लस 20 कितना है? 50, और ये कितना होगा? 70% किसने का? 210 का। 210 का 70% के लिए हम क्या करेंगे? 210 से गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 21 अंत होता है 147। अब बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना अधिक है, तो हम देखो 205 में से 147 जाएंगे, 205 में से 147 जाएंगे, कितना बचेगा? 58 बचेगा, 58 बचेगा। ठीक है, ये कितने x प्लस 20%, 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक है? तो बटे में क्या आएगा? 210 रखेंगे, 210 बटे में रखेंगे, इंटू करेंगे 100, इंटू 100 करेंगे। 100 करने के बाद इससे ये कट जाएगा, बाकी हम इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाता है 580 डिवाइड बाई 21। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा इसमें से 3, बाकी 9.4 आंसर है कोई 3.9, ये 39 ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। ये पूछा गया था CGL का Tier 2 सेकंड में 2019 में। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या की 20% से एक अधिक है, 120 अधिक है। ठीक है, हम देखते हैं कोई भी संख्या है उसका 60% है, उसके 20% से कितना अधिक है? 120 अधिक है, 120 अधिक है। तो ये 120 है, कितने की वैल्यू है? इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, कितना आएगा? 40 आएगा। 120 कितने की वैल्यू है? 40% की। 120 कितने की वैल्यू है? 40% की। ये कर देंगे, है ना, इतना कर दिया। इसके बाद बोल रहा है उस संख्या का
28%। 33 सही 1/3% से कितना कम है? इससे कम है, तो ठीक है इसको रखेंगे ऊपर। 33 सही 1/3, 28% नीचे रखो। सॉल्व करते हैं, कम पूछ रहा है तो हम इसमें से ये घटा देते हैं। कितना आता है हमारे पास? ये आ जाता है 5 सही 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 दिए 15 और 1 16, 16/3%। 16/3 को यहाँ पे रख देंगे, 16/3 गुणा में कर देंगे इधर, 3 चौको 12, 4 और ये 0 है इसके साथ। 40 से 40 कटेगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन शॉर्ट ट्रिक्स का। अब चलते हैं एक नए टाइप की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ए बी का 25% है और बी सी का 40% है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम है, ये हमें देखना है। ये सीजीएल टीयर 2 में 2019 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ए बी सी और डी को लिखते हैं। सबसे पहले जो लास्ट का ऑप्शन होता है उसको 100% मानते हैं हम। 100% मान के हम सॉल्व करते हैं। सी डी से 30% अधिक है। 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। 30% अधिक करना है, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 आता है। 130 आ गया। 130 आने के बाद हमें बोल रहा है बी सी का 40% है। सी का 40% निकालते हैं हम, तो कितना होता है? 40% निकालने के लिए हम 40 को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, 10 10 10 तक, है ना। तो 130 का 10% कितना होता है? 13 होता है। फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, कितना होता है? 13 चौक 78 होता है। जो 78 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आ गया, बी आ गया हमारे पास, बी आ गया। इसके बाद क्या करना है? ए बी का 25% है। बी का 25%, 78 का 25% हम निकालते हैं, कितना आ जाता है? 78 का 25% निकालो, देखो कितना आता है। 78 का 25% हम निकालते हैं। 78 का 25%, 25% 100 से गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाता है? 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 4 एकम 4 और 3 8। लगभग हम इसको सॉल्व करने के बाद, देखिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूँ। कितना है? 65 आता है, 65। इसको क्वेश्चन को करेक्शन कर लो, से 25% अधिक है ऐसे लिख लो इसको। 25% अधिक इसमें सॉल्व करेंगे हम तो 97.5 आता है हमारे पास। 97.5 आता है, 97.5 आता है। इसमें 25% हम ऐड करेंगे 78 का। तो इसके बाद क्या होगा? हमें बोल रहा है ए डी से कितना परसेंट कम है। ए डी से कितना परसेंट कम है? डी से कम है, 100% है ये। तो ये कितना है? 97% है। कितना परसेंट कम है? 2.5% कम है। 2.5% कौन सा आंसर है ये चेक करते हैं। 2.5% हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब एक और टाइप इसी में देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो भी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी से 25% अधिक है जबकि बी सी से 20% कम है और सी डी से 10% अधिक है। तो हम ए बी सी डी इसमें लिख देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये लिख दिया सबसे पहले। लास्ट की जो भी डिजिट आता है उसको हम 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं लास्ट के लेटर को। अब सी डी से 10% अधिक है, ये 10% अधिक करना है तो 110 आ जाएगा। सी डी से 10% अधिक है। बी सी से 20% कम है, ये हम इसका 20% कम करेंगे, इसका 20% कम करेंगे हमारे पास। इसका हम 20% कम करना है तो हमारे पास आता है 88, 20% कम करने के बाद। ठीक है, अब 88 का हम देखते हैं। बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है ए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 25% कितना हो जाता है इसका? इसका हो जाता है 25% 110। 110 हमने को सॉल्व कर लिया। अब हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें चूज़ करना है। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ये एमटीएस 2019 में पूछा गया था ये। तो इसके ऑप्शन देखो, बी इज 22% लेस देन ए। क्या बी ए से 22% कम है? चेक करो। हाँ बिल्कुल है, 22% कम है। तो ऑप्शन ए तो हमारे पास सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, ए इज 20% मोर देन डी। क्या ए मोर देन डी, डी से 20% अधिक है? हम देखते हैं इसमें
ए और बी तो बराबर है, यहाँ पे ए और डी तो बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है और ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम टिक कर देंगे। बी वाले को भी देख लेते हैं। बी इज़ 12% लेस देन डी। बी इज़ 12% लेस देन डी। डी आता है हमारे पास 100 आता है, इन दो से 12% कम है। हाँ 12% कम है ये देखते हैं। ए बराबर सी, ए और सी की वैल्यू हमारे पास बराबर दे रखी है 110 और 110। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है, तो हम इसी पे टिक कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है। ये वही टाइप का क्वेश्चन है जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में किया था, वो वाला क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं। देखिए, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है। 40% को हम कितना लिख सकते हैं? 100 से डिवाइड करने के बाद पता चलता है 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ए है बी है। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है। 40%, ठीक है, 2/5% हम बोल सकते हैं इसको। 2/5 अधिक है, 2/5 अधिक है, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, है ना। प्लस का चिन्ह यूज करेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 को यहाँ लिख देंगे, लेकिन 5 + 2 कितना हो जाता है? 7 होता है, और इसको 100 से गुणा करना होता है। हमारे पास आ जाता है 200 / 7। इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखो, 7 दूनी 14, 14 में हमने यहाँ पे बचेगा 6, 7 × 8 = 56, 8 पर जाएगा। 56 में से 60 में से 56 जाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4/7, 4/7, 28 सही 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दोस्तों आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें देखेंगे हम सक्सेसिव एंड रेशियो मेथड, और लास्ट टॉपिक इसका वही है। उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद हमारा परसेंटेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था यूपी PCS 2015 में। ठीक है, UPSC, SSC, CGL एंड MTS, CHSL कोई भी एग्जाम हो, सभी टाइप के परसेंटेज के जो क्वेश्चन है हम कवर कर लिए हैं हमने, और बाकी जो बच रहे हैं उनको हम कल कवर करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप साइड में देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दिया हुआ है।